हेलो गाइस, स्वागत है आपका करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम देखेंगे मई मंथ के 200 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर अप करेंगे और इसके बाद में आएगा एक पार्ट, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें 1 मई से 15 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू पायलट इन पाकिस्तान? तो उनका नाम है ए राहुल देव। हाल ही में राहुल देव पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बने हैं। ठीक है, इसका आंसर है ए राहुल देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the World Athlete Day celebrated? वर्ल्ड एथलीट डे कब सेलिब्रेट किया गया है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो 7 मई। इस बार 2020 में 7 मई को आया है, लेकिन ये हर एक साल 7 मई को नहीं आता है, ये हर एक साल डिफरेंट डे को आता है। तो ये जो वर्ल्ड एथलीट डे है, इसका डे कौन डिसाइड करता है? IAAF जो है वो इसका जो वर्ल्ड डे है वो डिसाइड करती है। तो बेसिकली आता है मई महीने के नेक्स्ट वीक में, तो कोई भी तारीख हो सकती है, कोई भी डे हो सकता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? इसका जो है लॉन्ग फॉर्म है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में जो एक अभियान लॉन्च किया है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है अबाउट 60 ईयर के, उनके हेल्थ का ख्याल रखने के लिए नाना नानी और जो दादा दादी पार्क है वो शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नीति आयोग की। ठीक है, जो नीति आयोग है इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द पीएम ऑफ इराक? हाल ही में इराक के पीएम कौन बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कादिमी हाल ही में इराक के पीएम बने हैं। क्या नाम है? मुस्तफ़ा अल कादिमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस जो ये मंथली वाला वीडियो है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में देखेंगे आपको, कुछ हिंदी में देखेंगे और कुछ पूरी हिंदी में देखेंगे। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में जब चैनल शुरू किया था तब उसने मैंने पहले इंग्लिश में क्वेश्चन डाले थे, फिर इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन, लेकिन आखिर में सिर्फ मैं हिंदी क्वेश्चन पब्लिश करता हूँ, उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। और मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि, और कुछ ज़्यादा फैक्ट भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ में पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बताने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इस वीडियो का मतलब क्या है? कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तोमान विच इज़ द हेडलाइन ऑफ न्यू प्रपोज करेंसी इन ऑफ विच कंट्री? तोमान हाल ही में एक सुर्खियों में रहा है। तो तोमान ने जो करेंसी है वो कौन से देश की है? वो है ईरान की। तोमान करेंसी कौन से देश की है? ईरान की। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन ब्राजील? ब्राजील में इंडिया के उच्चायुक्त को का नाम क्या है, जो अभी अभी नियमे गए? तो उनका नाम है सुरेश के रेड्डी। उनका नाम क्या है? सुरेश के रेड्डी। वो अभी अभी ब्राजील में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरबीएल बैंक के CRO मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर नेमे गए हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपक कुमार। हाल ही में दीपक कुमार आरबीएल बैंक के CRO बने हैं। ठीक है, नीरज धवन किस बैंक के? नीरज धवन है येस बैंक के। इसका जो आंसर है दीपक कुमार आरबीएल बैंक के, नहीं CRO। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्य कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप वाले क्वेश्चन है, डिफरेंट राज्यों ने काफ़ी डिफरेंट ऐप लॉन्च किए, वो ये ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक बुक लिखी गई थी, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो उसके ऑथर कौन थे? उसके ऑथर थे ANB धोनी, मतलब कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। तो इन दोनों ने जो बुक लिखी थी, तो इन दोनों के नाम ध्यान में रखना। ठीक है, कर्नल थापर और नेहा द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पीपीई किट के पुनः उपयोग के लिए किस आईआईटी के साथ गठजोड़ किया है? तो उस आईआईटी का नाम है आईआईटी दिल्ली। हाल ही में पीएनबी बैंक ने जो पीपीई किट है उसका रीयूज करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ टाइप किया है, तो ये ध्यान में रखना। मिड डे मील राशन की सुविधा के लिए देश का पहला राज्य कौन सा मिला है? यहाँ पे कहा गया है कि जो मिड डे मील है वो होम डोर टू डोर सर्विस देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये पहला राज्य बना है कि जो मिड डे मील है वो डोर टू डोर प्रोवाइड करेगा, तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सार्वजनिक लेखा समिति मतलब पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर है अधीर रंजन चौधरी, उनको पैक कमेटी का अध्यक्ष नेमा गया है, तो उनका नाम क्या है? अधीर रंजन चौधरी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसे दिया गया है? इसका आंसर है बी, सौरभ लोधा। सौरभ लोधा को हाल ही में यंग 2020 का नैनो टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीएफओ अपॉइंट किया है। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, जो फ्लिपकार्ट और मैंत्रा के लिए एक ही रहेगा, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीराम वेंकटरामन। क्या नाम है? श्रीराम वेंकटरामन। तो ये नए सीएफओ होंगे किसके? फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के, ठीक है। फ्लिपकार्ट को हाल ही में वॉलमार्ट ने खरीदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने योग योगा स्कीम लॉन्च की है? ठीक है, किस राज्य सरकार की सीएम ने योग योगा स्कीम लॉन्च की है? तो वो है त्रिपुरा के सीएम। त्रिपुरा के सीएम ने हाल ही में योग योगा स्कीम लॉन्च की है, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या है? अगरतला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आईईए के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो एनर्जी की डिमांड है वो कितने % घट गई है? इसका आंसर है सी 30% तक एनर्जी कंजम्पशन कम हो गया है इंडिया में। तो आईईए के क्या है? आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1974 में हुई थी, ठीक है। तो ड्यू टू लॉकडाउन क्या हुआ है कि इंडिया में जो एनर्जी कंजम्पशन है काफ़ी कम हो गया है, नियर अबाउट 30% से कम। तो ये ध्यान में रखना, इसका आंसर है सी 30%। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 59 कर दी है? ठीक है, ये है तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु की सरकार ने जो उनके एम्प्लॉयज़ है उनकी एज जो है 58 से बढ़ाकर 59 कर दी है। वही पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया है? 60 ईयर से कम करके 58 ईयर कर दी है, ठीक है। पंजाब ने कम कर दी, तमिलनाडु बढ़ा दी, तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस लीकेज हुआ था, ठीक है। उस गैस का नाम क्या है जो वहाँ पे लीकेज हुआ था? उस गैस का नाम है स्टायरिन। वहाँ पे हुआ था स्टायरिन गैस। और जो भोपाल गैस में लीक हुआ था वो था ये मिथिलीन आइसोसाइनेट। भोपाल में हुआ था मिथिलीन आइसोसाइनेट और स्टायरिन हुआ था विशाखापट्टनम में। तो ये ध्यान में रखना। ये भोपाल का गैस कांड कब हुआ था? भोपाल का गैस लीकेज हुआ था 1984 में 2 और 3 दिसंबर को। कितने? 2 और 3 को, ठीक है। स्टायरिन हुआ विशाखापट्टनम में और मिथिल आइसोसाइनेट हुआ भोपाल गैस कांड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने द लॉन्ग मार्च बी रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो उसका नाम है बी, चाइना। चाइना ने द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया है, तो ये रहा, इसका आंसर है बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट ने जो दूसरे देश में फंसे भारतीय है उनको लाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वंदे भारत मिशन। उसका नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। और एक नेवी ने भी एक मिशन शुरू किया था समुद्र सेतु नाम करके, उसमें INS जलसा और INS मगर, ये जो इंडियन नेवी की शिप है उसका सहभाग था। तो जो भारतीयों को लाने के लिए जो मिशन शुरू किया है उसका नाम क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका नाम है वंदे भारत मिशन। और इंडियन नेवी ने क्या किया था? समुद्र सेतु। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड क्रॉस डे कब मनाया गया? 8 मई को वर्ल्ड क्रॉस डे मनाया गया है, ठीक है। इस दिन और एक डे मनाया जाता है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड थेनिसिया डे।
उसका नाम क्या है, वर्ल्ड टीनेसिया डे। मतलब 8 मई को 2 दिन मनाए जाते हैं, एक वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और एक दूसरा है वर्ल्ड टीनेसिया डे। तो ये दोनों डे ध्यान में रखना। हाल ही में यूएनईपी ने उनके जो एम्बेसडर है उनका जो कार्यकाल है 2022 तक बढ़ा दिया है। तो वो एक भारतीय है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है बी डिया मिर्जा। बी डिया मिर्जा जो यूएनईपी के एम्बेसडर है उनका जो कार्यकाल है 2022 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक, 2022 तक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बना है ब्रांड एम्बेसडर एल्सा क्रॉप इंडिया का। जो एल्सा क्रॉप इंडिया है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, ये है सी अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे हाल ही में एल्सा क्रॉप इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो और यहाँ पे एक मैं आपकी इन्फो बताना चाहता हूँ, MS धोनी जो है वो पोक स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है और ऋषभ पंत JSW के एम्बेसडर है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जहाँ के पूरे डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल है। तो बना है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे वेंटिलेटर बेड्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य बना है, डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है वो किस एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, वो है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में 225 मिलियन यूजर्स है, तो 205 मिलियन यूजर्स है अर्बन एरिया में। तो इसका आंसर जो है बी, रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट यूजर हाल ही में पाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पूछा है यहाँ पे, तो इसका आंसर है 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिन मनाया गया है। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के सेकंड सैटरडे में और एक अक्टूबर के सेकंड सैटरडे में। तो ये ध्यान में रखना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी अमेरिका के साथ अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है, उसका है नाम सिल्वर लेक। ठीक है, सिल्वर लेक को अपनी हिस्सेदारी बेची है। ठीक है, इससे पहले फेसबुक ने भी रिलायंस में अपनी 9.99% हिस्सेदारी ली थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लॉन्च किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, तो इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो ये ध्यान में रखना, इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। इसका आंसर है बी राजनाथ सिंह। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से प्रभावित हुआ है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है, इसका राज्य नाम है असम। असम हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से प्रभावित हुआ है। इसमें नियर अबाउट 2500 सूअरों की मौत हो गई थी। और यहाँ पे असम के बारे में एक बात बताता हूँ कि इसकी राजधानी है दिसपुर और इसके CM है सोनोवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन थे। राहुल देव। इसका आंसर है ए राहुल देव। ये पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं पाकिस्तानी वायुसेना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण दिया है। ऋण मतलब रहता है लोन। तो इसका आंसर है सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की कैपिटल वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडी सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की विकास दर की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो मूडी सर्वेक्षण ने हाल ही में अंदाजा लगाया कि भारत की जो विकास दर है वो 2021 साल के लिए 0% रहने का अंदाज लगाया है। कितने परसेंट, 0%। ठीक है, ये क्यों हुआ लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे जो उद्योग है, पूरे के पूरा जो इकोनॉमी इंडिया की वो भी ठप है। तो इसका जो आंसर है बी 0%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुनः मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, कुमार संगकारा। ये पहले भी इसके अध्यक्ष थे और इसका अभी अध्यक्ष का जो कार्यकाल है फिर से बढ़ा दिया गया है। किसका? कुमार संगकारा का। तो कौन है पुनः मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष? कुमार संगकारा। ठीक है, ये जो मेलबर्न क्रिकेट है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये 1787 में हुई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? लंदन में है। ठीक है, इसमें अभी तक क्या हुआ कि पूरे के पूरे ब्रिटिश अध्यक्ष थे, लेकिन संगकारा पहले होने की जो नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं की कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण करने की घोषणा की है? मतलब बिना एग्जाम के जो 10वीं कक्षा के छात्र है उनको पास करने की जो घोषणा की है हाल ही में की है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है हरमिंदर सिंह, कैप्टन हरमिंदर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? यहाँ पे ऑनलाइन। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की है उसकी शुरुआत की है ए महिंद्रा ने। महिंद्रा ने हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि जो महिंद्रा है और जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं वो जो अपने प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन आके बिके मतलब ऑनलाइन आके बिकेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? यहाँ पे पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला जो फर्स्ट राज्य है वो है झारखंड। झारखंड ने हाल ही में पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है। तो झारखंड पहले भी एक बार सुर्खियों में रहा है क्योंकि उन्होंने कोरोना सहायता ऐप जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने किस देश को 500 मिलियन का जो ऋण दिया है, मतलब लोन दिया है, वो है भारत। भारत को हाल ही में AIIB ने ये लोन दिया है। तो AIIB का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका लॉन्ग है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसने अभी भारत को 500 मिलियन का जो है लोन दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में संजीवनी वाहन विकसित किया है। इसमें क्या होगा कि जो थ्रोट स्वैप लिए जाते हैं अभी इसके लिए एक बस तैयार की गई है ताकि जो कांटेक्ट रहता है थ्रोट स्वैप लेने वाले कर्मियों और जो कोरोना पेशेंट के बीच वो कम हो जाए। ठीक है, इससे पहले भी जीवन अमृत योजना भी उन्होंने लॉन्च की है। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, टॉप पैरेंट ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? मतलब 37 जो इंडिया के हवाई अड्डे है उसका जो मॉडिफिकेशन है उसके करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? समझौता किया है टाटा पावर के साथ। ये नियर अबाउट होगा 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो किसके साथ किया है टाई अप? टाटा पावर के साथ। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? यहाँ पे रेमडेसिविर दवा का बात हो रहा है, तो इसके बाद है जापान। इसका आंसर है जापान। हाल ही में अमेरिका के बाद रेमडेसिविर दवा की यूज के लिए जापान को परमिशन दी गई है। ठीक है, अभी इस दवा की क्या बात है? ये दवा सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए अभी तक यूज होती थी, लेकिन अभी ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंजिस्टिन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका के FDA ने हाल ही में एंजिस्टिन टेस्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो टेस्ट रिजल्ट है उसमें काफ़ी बदल आएंगे और उसमें काफ़ी एक्यूरेसी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा आयुष्य कवच ऐप को लॉन्च किया है? आयुष्य कवच ऐप लॉन्च किया है, तो वो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में आयुष्य कवच ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बोला गया है आयुष का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, ओके, वाई फॉर योगायन नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच
होम्योपैथी इसका लॉन्ग फॉर्म है, तो ये ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है बी, सिद्धार्थ वरदराजन को हाल ही में जो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाडा कटरुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे एक हॉकी रेफरी। कौन थे वो? एक हॉकी रेफरी थे। ठीक है, कौन? पंडाडा कटरुप्पा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जो सोफी कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। ठीक है, ये जो सोफी है तो ये क्या है? एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है। क्या है? एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुई है? आंतरिक रूप से विस्थापित होना मतलब जो इंटरनल टू इंटरनल कंट्री में विस्थापित हो रही है। तो इसमें भारत में सबसे ज्यादा 50 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है भारत, सेकंड पोजीशन पर है फिलीपींस, थर्ड पोजीशन पर है बांग्लादेश। तो ये चीजें याद में रखना। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क पे। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1946। और यूनिसेफ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट के फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने चैटबॉट लॉन्च किया है, तो उस किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है? उस प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है, तो उन्होंने लॉन्च किया व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने फेक न्यूज के लिए जो चैटबॉट है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग कितने प्रतिशत में कमी आई? लॉकडाउन की वजह से भारत की ऊर्जा मांग में नियर अबाउट 30% की कमी आई है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की थी? IEA ने। ठीक है, IEA कौन है? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। ठीक है, तो कितनी परसेंट कमाई? 30% कमाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन की प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ठीक है, लॉकडाउन की प्रतिक्रिया पर के लिए किस राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका आंसर है बी, तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए और नहीं बढ़ाना चाहिए इस पर रिसर्च करने के लिए एक उच्च समिति का गठन किया है। इसके जो अध्यक्ष है वो एक पूरे RBI के, इसके जो अध्यक्ष है इस समिति के वो एक RBI के एक पूर्व गवर्नर है, उनका नाम है रंगराजन। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, इसके CM EK पल्लवानी है और इसके जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपभोक्ता अधिक है? तो ये रिपोर्ट है IMAI की, मतलब IAMI ने अभी रिपोर्ट लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो इंटरनेट यूजर है वो काफी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते अर्बन एरिया से। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? IAMAI का ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल, तो ये केरल की सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और केरल की सरकार ने इससे पहले भी एक तिरंगा पहल नाम का भी एक पहल लॉन्च की थी। इसमें क्या हुई थी? रैपिड स्क्रीनिंग हुई थी। तो ये चीजें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? मोनोक्लोनल न्यूट्रलिंग एंटीबॉडी विकसित की है, इसका नाम है बी, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इससे पहले जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी की है? इसका आंसर है बी, WHO। WHO ने हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी की है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है WHO की। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पे? इसका सेंटर है जेनुआ में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये चीज़ सब ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? इसका आंसर बी, सैमसंग। सैमसंग हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है। सैमसंग ने हाल ही में 19 लाख यूनिट्स जो है वो बेचे हैं स्मार्ट वॉच के। वही फर्स्ट पोजीशन पर है एप्पल, इन्होंने 76 लाख यूनिट बेचे हैं। ठीक है, इसका आंसर है बी, सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की है? इसका आंसर बी, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की है। ठीक है, इसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप और संकल्प जैसी योजना भी शुरू की है। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? स्वास्थ्य मंत्री पूछा है और उस स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? फिरोजुद्दीन फिरोज। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस देश का नाम है बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर है बी, है अफगानिस्तान। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? इसका आंसर है बी, 5.7% हिस्सेदारी बेची है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को। ये नियर अबाउट $3.35 बिलियन में बेची गई है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किसने? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, इसमें 1 से 5 लाख तक हेल्थ कवर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? इसका आंसर है बी, 6.7 अरब डॉलर जुटाने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस है और उसकी जो सहायक एजेंसी है उन्होंने विश्व मुहिम शुरू की है। ठीक है, इसका आंसर है बी, 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? इसका आंसर है सी, 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, FIH मतलब फेडरेशन हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? मिशन सागर हाल ही में भारत ने शुरू किया है। ठीक है, जो पूर्वी हिंदी महासागर के देश है उनको मदद सप्लाई करने के लिए जो मिशन शुरू किया गया है, तो मिशन सागर किसने शुरू किया है? भारत ने। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और जरूरती को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को कितने करोड़ रुपया वितरित किया है? यहाँ पे आंसर है सी, 12,767 रुपये करोड़ का कर्जा दिया है नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को। ठीक है, यहाँ पे नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आप इसको ध्यान में रखा कीजिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ट्राइफेड ने ट्राइबल एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, किसके साथ? आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। आर्ट ऑफ लिविंग किसका है? आर्ट ऑफ लिविंग है श्री रविशंकर का, और ईशा फाउंडेशन किसका है? सदगुरु का। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेव का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वे कौन थे? प्रसिद्ध इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेव का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो का महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? यहाँ पे आंसर है बी, डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो का महानिदेशक यानी डायरेक्टर का पदभार संभाला है। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये है इसके संतोष गंगवा। कौन है? संतोष गंगवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, उसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे बुमरा चंद्रवर्धन। कौन है? बुमरा चंद्रवर्धन। ठीक है, इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? बाघों की संख्या बढ़कर 96 हुई है। इससे पहले थी 88 से बढ़कर अब बाघों की संख्या हो गई है 96। तो सुंदरवन कहाँ पे आता है? सुंदरवन आता है पश्चिम बंगाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को एनडीए मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। मतलब ठीक है, 11 मई को। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पोखरण में जो दूसरा परीक्षण हुआ था 1998 में, तो उसकी याद में ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती रहती है। इस मौके के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ। क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च की? इसका आंसर है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उपग्रह मीकैट के जरिए PGS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता इमेज कैप्चर की है? इसका नाम है सी, दक्षिण अफ्रीका का जो मीकैट सैटेलाइट है उसने PK 2014-5 नामक आकाशगंगा की HD ली है, तस्वीर ली है। ठीक है, तो अब साउथ अफ्रीका को टोटल कितनी कैपिटल है? 3 कैपिटल है। ठीक है, एक केप टाउन है लेजिस्लेटिव, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव और ब्लेड फाउंटेन है जुडिशियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की सरकार ने काफ़ी जो योजना लॉन्च की थी, सच एज जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति, प्रॉपर एंड ऐप जैसी योजनाएं लॉन्च की थी। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? हाल ही में जो बेंगलुरु की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ की, उन्होंने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। इसका आंसर क्या है? बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र की सेना की पहल है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में जो आउटरीच देश है, पश्चिमी देश, उनकी मदद के लिए INS कावेरी ये जो शिप है वो भेजी है। ठीक है, तो एक किस सेना की पहल है? भारतीय नौसेना की पहल है। ठीक है, इसके एडमिरल कौन है? इसके एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय थल सेना के जनरल कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन एयरफोर्स के RK भदौरिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे प्रसिद्ध एक गायक थे। वो कौन थे? प्रसिद्ध गायक। तो लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? प्रसिद्ध गायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो इसका आंसर है ए, बी, भारत बायोटेक के साथ मिलकर ICMR हाल ही में संपूर्ण स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करेगी। तो ICMR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष, प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? बलराम भार्गव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा शुरू की? इसका आंसर है सी, झारखंड। तो दूरदर्शन के सहयोग से झारखंड की सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा शुरू की है। ये भी सभी क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में दीपा मलिक ने
एथलीट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 58 नेशनल मेडल्स और 23 इंटरनेशनल मेडल हासिल किए हैं। तो इनका नाम क्या है? दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? इंदु शेखर ने हाल ही में जो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय है उसका पदभार संभाला है। किसने संभाला है? इंदु शेखर ने। ये 1987 बैच के अधिकारी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो इसका आंसर क्या है? ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। ये बेंगलुरु हवाई अड्डा भी भारत और मध्य एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 8% से बढ़ाकर 15% कर दिया है? इसका आंसर है बी, सऊदी अरब ने अभी वैट को 8% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, सऊदी अरबिया। हाल ही में प्रिंस हैरी और मेकल मार्गन की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। उसके लेखक कौन थे? उसके ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डिरंट, इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, दोनों के उपयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सोखराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? हाल ही में झारखंड की जो सोखराई खोर पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को 2003 में मिला था ये, और 15 सितंबर 2003 को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोश योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में स्नेहर पोरोश योजना शुरू की है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रवासी मजदूर है उनको काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, किस सरकार ने की? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।